ओके, नेक्स्ट चैप्टर जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में कॉस्ट। कॉस्ट होता क्या है आपको पता है? कॉस्ट वर्ड सुना है कभी पहले? कॉस्ट क्या कहते हैं? मैम किसी चीज को मैन्युफैक्चर करने में जितनी भी चीजें इन्वॉल्व होते हैं वो उसका कॉस्ट होता है। किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, है ना, बनाने के लिए जितनी भी चीजें लगती हैं, जिसे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम जो जो पैसे लगाते हैं, जो जो पैसे खर्च, उस प्रोडक्ट को बनाने का कॉस्ट होता है। ओके, किसी भी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, और आपको याद है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? डिस्कस किया था लास्ट वाले चैप्टर में। लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लगाए जाने वाले जितने भी पैसे होते हैं, जो मॉनेटरी वैल्यू होती है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? कॉस्ट। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जितना हम मनी एक्सपेंडिचर करते हैं, वो होता है क्या? उस प्रोडक्ट का कॉस्ट। ओके, देखो कॉस्ट की डेफिनेशन यहाँ क्या लिखी हुई है। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड इज द सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। यहाँ कॉस्ट की डेफिनेशन में बताया है कि कॉस्ट क्या होता है? किसी भी गुड को बनाने का कॉस्ट होता है कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। यानी कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को ऐड करेंगे तो बनेगा क्या? कॉस्ट। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट कैसे कहते हैं एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट कैसे कहते हैं। ओके, सी एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? Explicit costs are those costs payment which firms made to outsiders for their services and goods. Explicit cost वो cost होता है जो firm जो है, ऐसा cost जो firm outsiders को pay करती है उनके services को consume करने के लिए। Firms यानी कि जहां पे भी है, कोई भी फैक्ट्री हो गई, कोई भी फर्म हो गया, कोई भी कंपनी हो गई, जितना पैसा सामान लेने के लिए या लोगों से काम लेने के लिए, जैसे लेबर अपनी सर्विस दे रहे हैं, तो लेबर को जितना पैसा दे दी है, या कोई रॉ मटेरियल खरीद रहा है, तो किसी जो है होलसेलर को से रॉ मटेरियल अगर परचेज हो रहा है, जितना भी पैसा फर्म जो है वो पे करता है किसको? आउटसाइडर्स को। फर्म्स जितना भी पैसे कॉस्ट जो है कैश पेमेंट आउटसाइडर्स को करता है, उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, एक्सप्लिसिट बाहर की तरफ जा रहा है। जितना भी कैश पेमेंट फर्म के द्वारा किसी भी कंपनी के आउटसाइडर्स को जाता है उनकी गुड्स एंड सर्विसेज लेने के बदले में। जैसे आपकी एक फैक्ट्री है, आप लेबर हो, आप फैक्ट्री के ओनर हो, आपको अपने फैक्ट्री में कोई चेयर मैन्युफैक्चर करना है। चेयर मैन्युफैक्चर करने के लिए, वुडन चेयर बनाने के लिए आप वुड खरीद के लाओगे एज अ रॉ मटेरियल। तो जहां से आप वुड लकड़ी खरीद के लेके आ रहे हो, जब पेमेंट आपने किया कैश में उस शॉपकीपर को जहां से आपने वुड लेके आए, तो वो क्या हो गया? एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गया। अब चेयर के लिए लकड़ी तो आ गई, बनाने के लिए लेबर भी चाहिए। लेबर क्या करेगा? अपनी फैक्टर सर्विसेज देगा आपको। फैक्टर सर्विसेज लेबर के काम करने के बदले में हम लेबर को पेमेंट करेंगे, फैक्टर इनकम जिसको बोलते हैं हम लोग। वो कॉस्ट भी क्या हो गया? एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गया, है ना। एग्जाम्पल क्या क्या लिखे हुए हैं? जैसे कि आपने जो वेजेस दिया लेबर को, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में या फैक्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉयज थे उन्हें, या जितना भी रेंट पे किया है आपने, रेंट पे किया यानी कि आपकी जो फैक्ट्री है वो आपकी लैंड नहीं थी, आप किसी और की जमीन पे काम कर रहे थे, तो उसके बदले में आप रेंट भी पे करते हो, है ना, और पेमेंट करते हो रॉ मटेरियल के लिए। ये सारे पेमेंट, इट मीन्स दैट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में
जितनी भी सर्विसेज और लेते हैं हम लोग, उसके लिए जितना भी फैक्टर इनकम पे करते हैं, जैसे रेंट हो गया, वेजेस हो गए, प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये सबको क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बात समझ में आई? एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? कैश पेमेंट मेड बाय द फर्म्स टू द आउटसाइडर्स। इज इट क्लियर? इतनी बात क्लियर है? नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ कॉस्ट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? Implicit costs are cost of self-owned और self-employed resources. Implicit cost वो cost होता है जो self-owned यानी खुद के ऊपर होता है, अपने ऊपर खुद के लिए जितने भी तरीके का आपका खर्चा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फैक्ट्री के ओनर हो, है ना, तो क्या हुआ था, आप उस फैक्ट्री में जितनी भी मशीनरी परचेज करके लाए थे वो आपने खुद अपने अपने पास के पैसे से लगाई थी, जितना भी मशीन लगाया था। या आप अगर ओनर हो, आप जितना भी चेयर सेल कर रहे हो, सेल करने के बदले में जो प्रॉफिट आ रहा है वो अब आपके जेब में खुद ही जा रहा है, खुद आपके पास पैसा आ रहा है। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट वही कॉस्ट होता है जो मेरे खुद के ऊपर खर्च होता है। यानी कि अगर किसी ओनर ने, किसी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन ने, सेल्फ एम्प्लॉयड क्या, जिसका खुद का बिजनेस होता है, उसने जितना भी पैसा लगाया है कैपिटल के लिए, तो जो उसको इंटरेस्ट हो मिलेगा कैपिटल में, यानी कि आप कहीं भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कुछ पैसा लगाते हो ना कैपिटल, उस पे जो इंटरेस्ट है वो अपने आप को ही इंटरेस्ट पे करोगे अपने ही बिजनेस से। आपकी जो लैंड है, जहाँ फैक्ट्री है, वो लैंड आपकी खुद की लैंड है, आपने पे नहीं लिया है, तो क्या जो ओनर होता है लैंड का वो अपने आप को रेंट देता है? अपने आप को रेंट वो देता नहीं है, लेकिन रेंट के बराबर का जितना भी पैसा होता है कॉस्ट होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है। ठीक है। सैलरी फॉर द सर्विसेज ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब आपका खुद का बिजनेस था, आप खुद ही वहां पे ओनर थे, मालिक थे, आप अपने आप को ही क्या करोगे, सैलरी के बराबर का जो पैसा होगा वो भी आपके लिए कॉस्ट ही है एक तरह का, जिसे कहते हैं क्या, इम्प्लिसिट कॉस्ट। देखो हम लोग बिजनेस स्टडीज में पढ़े हुए हैं ये बात कि बिजनेस और बिजनेस का जो ओनर है वो दोनों क्या होते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, एक ही पर्सन नहीं होता है। कोई भी बिजनेस और बिजनेस का जो मालिक है वो दोनों एक ही इंसान नहीं होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, है ना। तो जो प्रॉफिट बिजनेस में अर्न हुई है वही सेम प्रॉफिट होती है। ओनर की प्रॉफिट अलग प्रॉफिट कहलाती है, बिजनेस की प्रॉफिट अलग प्रॉफिट कहलाती है। क्योंकि आपने खुद से ही पैसा लगाया हुआ है तो वो क्या होगा कि वो इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा। जितना हम लोग कैश पेमेंट आउटसाइडर्स को करते हैं वो हो जाता है, जितना कैश पेमेंट हम आउटसाइडर्स को करते हैं वो हो जाता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। आपको जितना पैसा देना होता है वो हो जाता है क्या, इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में? एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? अगर हमें आप, अगर कैश पेमेंट आपको आउटसाइडर्स को करना है तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अगर आपको खुद को पेमेंट करना है, अपने आप को अपने काम के लिए पैसा देना है तो वो बन जाता है टेल मी। इतनी बातें क्लियर हैं? किसी को कोई प्रॉब्लम है, डाउट? मैम हम्म, अगर अगर कोई मतलब एंटरप्रेन्योर है, अगर अपना उसमें उस बिजनेस में कोई देखता है, मतलब एज अ मैनेजर, मैनेजमेंट वही देखता है, तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। अगर तो वो मतलब अपना कॉस्ट उसमें जोड़ेगा कि नहीं? अगर किसी और को हायर करके मैनेजमेंट वर्क करा रहा है ना, पर्सन से काम करवा रहा है तो उसको सैलरी देगा, तब वो उसके लिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो वही पैसा अपने अपने खुद ही करके कमा रहा है तो वो बन जाएगा उसके लिए कौन सा कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। ओके मैम। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई आपको? तो हम लोगों ने अभी ऊपर क्या पढ़े कि कॉस्ट का मतलब होता है जितना, कौन सा, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट को जोड़ के जितना भी कॉस्ट लगता है उसे बोलते हैं कॉस्ट।
तो किसी भी गुड्स को या सर्विस को मैन्युफैक्चर करने के लिए दो तरीके की कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दोनों को मिला के ही किसी गुड का कॉस्ट बनता है। ठीक है, बोलो। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़े। यस मैम। कॉस्ट में हमेशा दो तरह के कॉस्ट इंक्लूड होते हैं, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट जो बाहर वालों को पे किया जाता है, इम्प्लिसिट जो अपने आप को खुद को पे किया जाता है। इन दोनों ही कॉस्ट को जोड़ेंगे तब जाके किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट निकलेगा। यानी कि किसी सामान को बनाने में जितना भी खर्चा आता है वो बाहर वाले को जितना दे रहे हैं, आउटसाइडर्स को, प्लस अपने आप को जितना दे रहे हैं, दोनों को ऐड करने के बाद ही आता है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? अभी हम लोगों ने डिमांड चैप्टर में डिमांड फंक्शन पढ़ा, प्रोडक्शन वाले चैप्टर में प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा। नाउ अब कॉस्ट फंक्शन की बात करते हैं। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? द रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट इज नोन एज कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? कॉस्ट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है। हम लोग किस चीज की कॉस्ट की बात कर रहे हैं? जितना भी आउटपुट, जितना भी सामान या प्रोडक्ट बन के तैयार होता है, जो मार्केट में बिकने के लिए रेडी है, आउटपुट, उसी चीज की कॉस्ट की तो बात कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच को, कॉस्ट और आउटपुट के बीच के जो रिलेशनशिप होता है, उसी को कहते हैं क्या? कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, सिंबॉलिकली उसे डिनोट करते हैं, C इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ आउटपुट। सी मतलब कॉस्ट, कॉस्ट इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ आउटपुट। ठीक है, डिमांड में पढ़े थे ना, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड। प्रोडक्शन में क्या पढ़े थे? प्रोडक्शन इज अ फंक्शन। प्रोडक्शन में पढ़े थे कि आउटपुट इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ इनपुट। जितने भी इनपुट है उसका फंक्शन होता है। उसी तरीके से कॉस्ट किसका फंक्शन होता है? कॉस्ट और आउटपुट का फंक्शन होता है। कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट। ओके, ठीक है, ये बात समझ में आई? कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट। और इसको सिंबॉलिकली डिनोट करेंगे मैथमेटिकली फॉर्मूला लगा के अगर, तो C इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ आउटपुट। C इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ आउटपुट, जहाँ पे ये जो Q लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ये आउटपुट है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है। कितनी क्वांटिटी है उसकी बात चल रही है यहाँ पे। ओके, इज इट क्लियर? यस और नो? इतनी बातें समझ में आ गई? आगे बढ़े। यस मैम। ओके, ठीक। नाउ नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये वाला टॉपिक हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। दोस्तों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा है, उनको याद होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। यस तनु मैम। याद है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के भी पहले वाले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में था ये, इंट्रोडक्शन वाले में। कॉस्ट क्या होती है? है द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। मतलब अगर हमारे पास दो चीज है प्रोड्यूस करने के लिए, तो जो बेस्ट है उसको तो हमने चूज कर लिया, उसके अलावा जो सेकंड बेस्ट था, सेकंड बेस्ट का जो कॉस्ट होगा वो बन जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, आपको दो चीज मिली थी, दो, मान लेते हैं आपके पास ना दो पेन थी चूज करने के लिए। ठीक है, आपको दो पेन मिली है, इन दो पेन में से आपको कोई एक पेन जो है चूज करना है। इस दोनों पेन में से जो बेस्ट पेन चलने वाली होगी, ब्लू पेन ये बहुत अच्छी चल रही है, तो आप क्या करोगे? ब्लू पेन को चूज कर लोगे। तो ये तो आपका हो गया। इस ब्लू पेन को चूज करने के लिए आपने जिस पेन को नहीं चूज किया, फॉरगॉन कर दिया, जाने दिया,
उस पेन की, यानी वे ब्लैक पेन की जो कॉस्ट है वो बन जाएगी क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, जिस सेकंड बेस्ट चीज को हम नहीं चूज करते हैं, जिसको जाने दिए और उसकी जगह पे ये वाला प्रोडक्ट ले लिए, जिस प्रोडक्ट को हमने नहीं चूज किया, उस पर्टिकुलर चीज की कॉस्ट है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसी एक्टिविटी की होती है इसके बराबर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन। जो नेक्स्ट बेस्ट यानी सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, जिसको दिया, जिसको हमने चूज नहीं, उसकी कॉस्ट को बोलते हैं क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। ओके, ये बात समझ में आई, इतनी क्लियर है, बोलो। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई हैं। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि कॉस्ट को तो हम लोगों ने देख लिया कि कॉस्ट का मतलब होता है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों मिला के। कॉस्ट के भी ना कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि अगर किसी चीज का सब हर तरह का कॉस्ट को ऐड कर लिया तो वो बन जाता है टोटल कॉस्ट। फिर एक होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और एक होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, ये तीनों टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कल अपने नेक्स्ट वाले क्लास में, और उस टॉपिक में मैं आपको वीडियो के थ्रू समझाऊंगी कि टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है और टोटल कॉस्ट क्या होता है। ठीक है,